अमेरिका के एक बड़े अखबार की तरफ से खबर आई है कि ये जो लड़ाई चल रही है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, ये लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है और इस वीक में मंडे से लेकर के अब अगले संडे तक के बीच में कभी भी दोबारा शुरू होगी और एक बड़े लेवल पे स्टार्ट हो सकती है। हुआ ऐसा कि ईरान ने अपना जो प्रपोजल है 5 पॉइंटर्स वो अमेरिका के पास भेजा, जिसमें शर्तें थी। पहली शर्त कि भाई अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटाए, जो उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर लगा रखा है उस ब्लॉकेड को हटाए। दूसरा, ईरान की जो फ्रीज्ड एसेट्स हैं उन संपत्तियों को डीफ्रीज किया जाए। तीसरा, ईरान की शर्त कि लेबनान पे हमले बंद हो, वहाँ पे शांति होनी चाहिए, कोई एयर स्ट्राइक किसी भी तरह का हमला लेबनान के ऊपर ना हो, वो इस शांति वार्ता का वो भी हिस्सा रहे। तीसरा, कि जो ईरान का एनरिच यूरेनियम है उस पर वो कोई बात नहीं करेगा अभी। पांचवी चीज, जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर भी कोई बात नहीं होनी है। ईरान का कहना है कि अमेरिका विश्वास के लायक बिल्कुल भी नहीं है। जब पहले उनकी ओमान के थ्रू बातचीत चल रही थी अमेरिका के साथ, तो उस बातचीत के दौरान ही अमेरिका ने उनके ऊपर बार बार हमले किए, जबकि एक दूसरी तरफ पीस टॉक चल रही थी। वो कहते हैं कि भाई ट्रम्प जो है सुबह को कुछ कहता है, दोपहर को कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है और रात को कुछ और ही बोल देता है। हमें समझ में नहीं आता कि किस बात पर विश्वास किया जाए और किस बात पर विश्वास नहीं करना, किसे छोड़ना है और किसे समझना है, हमें कुछ नहीं पता चलता है। तो ये विश्वास के लायक बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका को सबसे पहले ईरान का विश्वास जीतना पड़ेगा, उसके बाद बातचीत स्टार्ट होगी और ये जो उन्होंने 5 बातें कही हैं इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर अमेरिका इन बातों को इम्प्लीमेंट करता है तो फिर जब उसके बाद फिर से बातचीत होगी कुछ टाइम बाद, फिर जाकर के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर बातचीत करने के लिए ईरान राजी होगा। तो पहले अमेरिका अपना विश्वास जीते और उसके बिना कुछ नहीं होना है, ईरान ने साफ कर दिया। जब ये शर्तें ट्रम्प को पता चली तो ट्रम्प ने क्या कहा कि भाई मैंने वो जो शर्तें पढ़ी और उस कागज को फाड़ के मैंने डस्टबिन में फेंक दिया। अब ईरान के पास केवल ऑप्शन ये है कि जो शर्तें हमने अमेरिका ने ईरान को कही थी, ईरान उन्हें माने या वो समूल नष्ट होने के लिए, मतलब बर्बाद होने के लिए वो तैयार हो जाए। तो ये तेवर चल रहे हैं ईरान और अमेरिका दोनों के। अमेरिका का कहना है कि जो अमेरिकी सैनिक हैं वो तैयार हैं कि भाई एयर स्ट्राइक की जाए, लैंड इन्वेजन किया जाए, पानी में हमला किया जाए। बस वो वेट कर रहे हैं कि भाई ट्रम्प उन्हें कह दे कि चलो हमला कर दो और हम हमला करने के लिए रेडी हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि जो ईरान है उसने हमास के मिलिट्री विंग का जो हेड है इज अल-दीन अल-हद्दाद, उसको मार दिया है। हालांकि हमास ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। इसराइल के बेन गुरियन पोर्ट पे भी, एयरपोर्ट पर भी उनके जो लड़ाकू जहाज है F-16, F-35, F-18, वो सारे के सारे तैयार खड़े हैं हमला करने के लिए। और ये सोमवार, जो इस हफ्ते सोमवार से लेकर के संडे तक के बीच में हमला कभी भी हो सकता है। अमेरिका के 50,000 सैनिक, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 1 दर्जन नेवी डिस्ट्रॉयर लड़ाकू विमान एयरबेस पे तैनात हैं। 5,000 मरीन, 2 पैराट्रूपर्स, अब्राहम लिंकन जहाज तैयार है, बस वो ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। उधर अब्बास अरागची ने कहा कि भाई अमेरिका जो है वो भरोसे लायक नहीं है, मतलब वो कह रहे हैं कि भाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं। उधर ईरान भी कह रहा है कि भाई हम भी तुमसे डरते नहीं, हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर तुम्हें शांति वार्ता करनी है तो तरीके से करो, हमारा विश्वास जीतो, तब हम बात को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि भाई हमारे जो लोग हैं वो भी अब लड़ाई के लिए मेंटली प्रिपेयर है। अब उनके लिए भी कोई, अगर अमेरिका या इसराइल हमला करता है तो उनके लिए भी कोई ये बहुत चौंकाने वाली चीज नहीं होगी, वो भी मेंटली प्रिपेयर हैं। उधर ईरान का जो नेशनल टीवी है उसके स्टूडियो में आकर के एक सैनिक ने, एक फौजी ने AK-47 कैसे इस्तेमाल करनी है, कैसे चलानी है, उसकी ट्रेनिंग दी। ये चीज भी बड़ी सुर्खियों में आई। तो इससे भी ये क्लियर है कि भाई ईरान जो है वो अपना स्टैंड बदलने के लिए तैयार नहीं है। उधर अगर अमेरिका ईरान की बात मानता है तो अमेरिका को लगेगा कि भाई उसकी तो नाक नीची हो गई। इसराइल के अपने इशू है, उनका मुद्दा है कि भाई उन्हें
एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है ईरान, तो कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और निकट भविष्य में ये लड़ाई खत्म होती हुई बिल्कुल नहीं लग रही है। मेरे हिसाब से इस लड़ाई का स्केल बढ़ता जाएगा और इसका अंत तो देखो, जहाँ तक लगता है कि भाई इजराइल और अमेरिका इतनी बड़ी ताकत है, तो ईरान लगता है कि भाई शायद खत्म होकर के ही मानेगा। ईरान के मतलब अगर आर पार की लड़ाई होगी तो ईरान के जीतने के चांसेस नहीं है अमेरिका के आगे। उधर अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो अपने बहुत सारे लोगों का काफिला लेकर के, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, सीईओ हैं, जैसे एनवीडिया वाले हो गए, ब्लैकस्टोन वाले हो गए, तो उन लोगों का काफिला लेकर के वो चाइना पहुंचे थे। अब चाइना जो है वो भी एक बड़ा खिलाड़ी हो चुका है। मैंने बचपन में एक मूवी देखी थी, मूवी तो ऐसी कोई खास सुपर हिट नहीं थी वो, पर उसका जो कहना चाहिए कि कहानी थी वो बड़ी ही मज़ेदार सी थी। मिथुन चक्रवर्ती की मूवी, और मूवी का नाम शायद जल्लाद था। तो उसमें ये पहले कादर खान का नौकर होता है मिथुन चक्रवर्ती, और कादर खान कोई नेता वगैरह होता है। तो धीरे धीरे उसकी चापलूसी वापलूसी करके मिथुन चक्रवर्ती जो है वो टिकट ले लेता है। तो कादर खान को लगता है कि भाई मेरा नौकर है, मेरी बात मानता रहेगा। तो जैसे ही वो नेता बन विधायक बन जाता है तो फिर वो मिथुन चक्रवर्ती अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है और कादर खान की ऐसी तैसी फेर के रख देता है। तो यही जो है, ये चाइना का भी यही हाल है कि पहले जब चाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था तो तब वो अमेरिका इन सब की बातें सुना करता था और मतलब हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी वाला एटीट्यूड था। अब चाइना समझ चुका है उसकी ताकत किस लेवल पर पहुंच चुकी है, तो अब अमेरिका को आंखें दिखाने में वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है। जब डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंचे, देख लो सबसे ताकतवर देश का जब राष्ट्रपति बीजिंग पहुंचा, तो उन्हें रिसीव करने के लिए जिनपिंग नहीं पहुंचे, अपने किसी और नेता को वहां उन्होंने भेज दिया उन्हें रिसीव करने के लिए। तो उसने वहीं से अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि भाई अब मेरी औकात ये हो चुकी है, अब मुझे आंखें दिखाने की हिम्मत नहीं करना। ट्रम्प को उम्मीद थी कि भाई इतने सारे ये बिजनेसमैन लेकर के जाएंगे तो शायद कोई बड़ी डील होंगी, अमेरिका को मिलेगी उनकी कंपनीज को। तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो चाइना ने अमेरिका को दिखा दिया कि भाई आप हमारे मोहताज हो, अब हम आपके मोहताज नहीं हैं। और ईरान के साथ जो है हम इस पीस टॉक पर मध्यस्थता कर सकते हैं कर सकते हैं। तो लेकिन अमेरिका को भी इसमें एक चीज़ का डर है कि जो ईरान का साथ है वो चाइना चाइना ईरान का साथ ज़्यादा देगा रादर कि वो अमेरिका का साथ दे, तो उसमें फिर अमेरिका की बेइज्जती होगी। तो कहानी बहुत उलझी हुई है। तो मेरी समझ से अभी ये लड़ाई समाप्त नहीं होने वाली है, ये लड़ाई अभी बढ़ेगी 2-4 महीने में भी और बढ़ती जाए, और इसका स्केल बढ़ने के बाद फाइनली वही होगा कि भाई ईरान के ऊपर बहुत ही ताकतवर हमला किया जाएगा, तब जा कर के कहानी ख़त्म हो सकती है। अब निकट भविष्य में ये ख़त्म नहीं होनी है और न्यूक्लियर वॉर का भी अंदेशा लगाया जा सकता है, न्यूक्लियर हमला हो सकता है। इसमें जहाँ तक लगता है कि भाई पाकिस्तान ने भी देखो, जैसे मूवीज़ में आप देखते हैं ना डबल एजेंट, तो पाकिस्तान ने भी इस तरह का खेल खेला कि एक तरफ तो अमेरिका का पिछला गो उसका सगा बनने की कोशिश कर रहा था, मध्यस्थता करेंगे, ये करेंगे। दूसरी तरफ उसने ईरान के जो जहाज हैं उन्हें अपने नूर खान एयर बेस पर उसने सुरक्षित उतार लिया था, ताकि अमेरिका जब हमला करे ईरान के ऊपर तो उसके जहाज़ों को कोई नुकसान ना हो। और सुनने में आया कि शायद अफगानिस्तान ने भी इस तरह का साथ दिया है ईरान का। तो इससे भी अमेरिका बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि भाई पाकिस्तान तो ये डबल गेम खेल रहा है हमारे साथ। तो हो सकता है कि अब अमेरिका जब ये लड़ाई का स्केल बहुत बढ़ जाए तो अमेरिका पाकिस्तान के कंधों पर हथियार रख के ईरान के ऊपर बड़ा हमला करे, न्यूक्लियर अटैक करे, इसकी पूरी संभावना है। और इसमें जो कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मूर्ख बनेगा वो पाकिस्तान बनेगा। धन्यवाद।